क्या हो अगर एक सिविल सर्वेंट एजेंट को रूट लॉयर से प्यार हो जाए। सो इस कहानी के स्टार्ट में हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि एक मंदिर में लेटी बेहोश पड़ी होती है। जैसे वो वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सामने देखती है जहाँ पे हमारा हीरो जिसका नाम शिन्यू होता है वो वहाँ पे आता है। जैसे उसे देखती है तो उसे बोलती है कि क्या तुम ग्रिम रीपर हो, तुम यहाँ पे मुझे लेने आए हो। बट उस चीज़ का वो कोई आंसर नहीं देता और बस उसका फ़ोटो खींच के वहाँ से फ़ोन लेके चला जाता है। जैसे वो चला जाता है, इसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी होंगजू काम कर रही होती है। वो एक काम के सिलसिले में बाहर आई होती है जहाँ पे सभी लोगों का कंप्लेन होता है कि तुम्हें ये साइट को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से हम लोग रात में सो नहीं पा रहे। जो बात सुन के होंगजू सभी को समझा रही होती है और कहती है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं ये भी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। बट वो लोग समझने की कोशिश नहीं करते और सभी लोग झगड़ा करने लगते हैं। जैसे वो लोग झगड़ा करते हैं तभी हमें सामने से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक आदमी नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्क में काम कर रहा होता है। वहाँ पे हम एक ग्लास को देखते हैं जहाँ पे वो पानी चिल्ड हो जाता है और इतने दिन में शिन्यू के फेस में एक लड़की हाथ पकड़ रही होती है जिसका हाथ में पूरा ब्लड लगा हुआ होता है। तो शिन्यू उसे कहता है तुम मुझे ऐसे मत पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उतनी देर में वहाँ पे किंग आता है और उसे बोलता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो बोलता है एक लड़की से। तो उसने पूछा कि क्या तुमने उस लड़की का फेस देखा। तो शिन्यू कहता है नहीं। तो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो शिन्यू उसे कहता है कि वैसे तुम सोने जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, क्या पता तुम्हारे बेड के नीचे एक औरत मिले। जो बात सुन के मिस्टर किम वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू एक केस लड़ रहा होता है उस वर्कर का जिसने हाल ही में सुसाइड कर ली। तो उसकी वाइफ ने कहा होता है कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए, पर शिन्यू से कहता है कि पहले आपको पैसे पहले मिल चुके हैं, इंश्योरेंस के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो उसकी वाइफ गुस्सा करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड का लाइफ इतना सस्ता नहीं था। तो वो बताता है कि आपके हस्बैंड ने चाल चली है, ये खुद मरने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिले और आप अपने बच्चे के इलाज कर सकें। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो शिन्यू सभी को स्टोरी दिखाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। उसने बताया कि उसने सर्च किया था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अपना फ़ोन से नहीं, अपने फ्रेंड के फ़ोन से, और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो कि मर रहा है, लेकिन वो सच में मर जाता है और इस चीज़ का उसको गिल्ट होता है। जो बात सुन के वो लोग सभी उसका साइड लेते हैं और वो केस जीत जाता है। इसके बाद हमें वो दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसे सिटी हॉल्स में भेज दिया गया है ट्रांसफ़र के लिए। जो बात सुन के वो इतना डर जाती है, तभी उसे याद आता है कि वो मिस्टर होंग से कितना डरती है और ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है, वहाँ जाने का मन नहीं करता। उतनी देर में वो ऊपर देखती है जहाँ पे आज लाल मून की रात होती है। यहाँ पे एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि एक मंदिर में जाता है और सभी लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है ताकि वो सभी लोगों को ये चीज़ दिखा सके। जैसे वो अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और डरते डरते एक जगह पे वो गिर जाता है। जैसे वो गिरता है तो धड़ाम से उसके वहीं चोट लग जाती है। अब वो इंसान मर गया है या ज़िंदा है इस चीज़ का हमें पता नहीं होता। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने वर्क प्लेस में आई होती है। आज उसका पहला दिन होता है। जैसे वो अपने जो वर्क प्लेस में जाती है तो मिस्टर गोंग को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो मिस्टर गोंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरा फेस देख के डर रही हो, तुम्हें यहाँ पे आने का मन नहीं था। तो बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसने उसे कहा कि तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो क्योंकि हमें बहुत जल्दी मीटिंग है। जो बात सुन के होंगजू अपना काम ख़त्म कर रही होती है तो सर उसे बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। इतना काम कि वो इतना बिजी हो जाती है कि ढंग से खाना नहीं खा पाती। तो खाना खाने के लिए वो बाहर जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो वहाँ पे लड़के लोग बात कर रही होती है एक जन के बारे में जो कि सिटी हॉल में काम करने आया होता है, जो बहुत हैंडसम होता है और बहुत डैशिंग दिखाया जाता है, जिसको देख के होंगजू इतना खुश हो जाती है कि देखते रह जाती है।
इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो पेरेंट्स आके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं मिस्टर गोंग पे और कहते हैं कि तुम्हें उस मंदिर को बंद करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे बच्चे को चोट लगा है। तो मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ से हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इतना गुस्सा जाते हैं तो मारपीट पे जा ही रहा होता है तो वहाँ पे होंगजो आके बात को संभाल लेती है और कहती है कि मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगी और देखूँगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर वो गंदा होगा तो मैं इस चीज़ को बंद कर दूँगी। तो ये बात सुन के मिस्टर गोंग उसे कहते हैं कि तुम अभी जाओ और इस चीज़ को हैंडल करो। तो वो अपने कलीग के साथ वहाँ जाती है और उसका कलीग उसे कहती है कि तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे हॉन्टेड जगह पसंद नहीं, और उसे रेनकोट देख के वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद होंगजो अकेले उस जगह पे जा रही होती है और जैसे वो उस जगह पे जाती है तो उसे दिखता है कि वो मंदिर नहीं कि हॉन्टेड हाउस है। जो चीज़ देख के उतना ज़्यादा डर जाती है और जैसे वो अंदर जाती है तो एक मूर्ति को देखती है जो कि बहुत हॉन्टेड लग रहा होता है और वो मूर्ति उससे कहती है कि तुम इतने दिनों बाद कैसे आ गई। और जैसे ये बात सुनती है तो आजू बाजू देखती है लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता। इस तरह वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के जैसे आगे जा रही होती है तो एक जगह पे फिसल के नीचे गिर जाती है। उतनी देर पे वहाँ पे हमें शिन्यू आते हुए दिखता है और वहाँ पे वो होंगजो को लेटे हुए देख लेता है और उसके पैर पे मारने लगता है, जिसकी वजह से होंगजो अपनी आंखें खोलती है और उसे देख के समझती है कि वो ग्रिम रीपर है। उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे टी हाउस लेके जाओगे और वहाँ से पिला के तुम मुझे जन्नत पे लेके जाओगे। और उसका हाथ आगे बढ़ा रही होती है, इतनी देर में शिन्यू उसका फ़ोटो खींचता है और फ़ोन रख के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है। अब दोबारा जब उसकी आंखें खोलती है जहाँ पे उसकी कलीग उसे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे लेटी क्यों हो, तो उससे पूछती है कि तुमने कहा था तुम नहीं आओगी तो तुम कैसे आई। तो बताती है कि यहाँ पे कोई था। तब वो बोल ही रही होती इतना देर में उसकी कलीग को कुछ आवाज़ सुनाई देता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें शिनशिप होता है जहाँ पे शिन्यू एक फेयरवेल में आया होता है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल लॉयर है। तो वो अपने पिता के पास जाके बैठता है तो उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने इतने सालों से हम लोग से कांटेक्ट नहीं किया और तुम हमेशा बिजी रहते हो। तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि उसे रहने दो, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे कहते हैं कि तुम मुझे ड्रिंक सर्व करो। जैसे वो उसे ड्रिंक सर्व कर रहा होता है तो इतने देर में उसके हाथ कप को पाने लगते हैं। जो चीज़ देख के उसके पापा उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कहीं बीमारी है। जो बात से वो कहता है नहीं, मैं बिज़ी रहता हूँ और आप ये सब मत सोचिए, और वहाँ से चला जाता है। उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। जैसे वो जा रहा होता है तो उसके हाथ इतना कँपाते हैं कि उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। उसका फ़ोन जैसे नीचे गिरता है तो वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे जा रहा होता है उतने में एक लेडी उसका फ़ोन उठा के दे देती है और जहाँ में हमें पता चलता है कि ये शिन्यू की माँ है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि आप इतनी सारे मेकअप लगा के क्यों आई हैं, पापा आज बहुत गुस्से में है। तो कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चले जाते। इसके बाद हमें होंगजो को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को कह रही होती है कि वो जगह बहुत ख़राब है लेकिन हम उस चीज़ को अभी डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसके लिए परमिशन चाहिए होगा। जो बात सुन के उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें जाके परमिशन लेना पड़ेगा, अगर तुम ये परमिशन लेके नहीं आई तो तुम वापस मत आना। तो जो चीज़ से वहाँ से होंगजो चली जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर वो जगह किसका है। तो जहाँ पे लेडीज़ लोगों से पता चलता है कि वो जगह शिन्यू का है। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो लॉ फॉर्म का होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू डॉक्टर के पास आया होता है अपना चेकअप कराने। डॉक्टर उसका हालत देख के समझ रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी ही इलाज कराना होगा क्योंकि तुम जिस कंडीशन में हो मुझे लगता है कि जल्दी ही तुम अपाहिज बनने वाले हो और तुम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो देने वाले हो। जो बात सुन के शिन्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो काम देख के बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को अच्छा से देखूंगा। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना। इसके बाद हमें होंगजो को दिखाया जाता है जो अपने काम से शिन्यू के पास आई होती है ताकि उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर पाए। जैसे वो लिफ्ट में जाती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे शिन्यू होता है। अब शिन्यू को देख के उसकी हवा टाइट हो जाती है और उसको लगता है कि ये ग्रिम रीपर है और उसे लेने आया हुआ होता है। जो बात से इतना ज़्यादा डर जाती है उसे अपना मौत सामने दिखाई देती है। जो चीज़ से शिन्यू घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या कर रही है, उससे ज़्यादा घबराई तो हमारी होंगजो होती है। इतना घबरा जाती है कि धड़ाम से नीचे बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है क्या आज उसका आखिरी दिन है। फिर इसके बाद ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।